Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेटा पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर से। जी हाँ, बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी थी कि नहीं सर पास्ट एग्जामिनेशन के कुछ और पीवाईक्यू करवा दीजिए। ठीक है, आज हम करते हैं और कुछ क्वेश्चंस। क्या हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस? सारे बच्चे आइए बेटा। ओके सर, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। जी, मनोज एंड नितिन were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3. On 31st March 2023, the balances in their capital account आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, पॉइंट है बेटा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। किन किन चीजों का एडजस्टमेंट हुआ है बेटा? प्रॉफिट का, पहला पॉइंट प्रॉफिट, सेकंड पॉइंट ड्रॉइंग्स वर 90,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। सर इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में ये जो डेट गिवन है बेटा ठीक से पढ़े, ये डेट जो गिवन है वो डेट क्या गिवन है? ऑन 31st मार्च 2023 की डेट का आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है और दो चीजों का अब तक एडजस्टमेंट हुआ है, पहला प्रॉफिट, सेकंड ड्राइंग। इसका मतलब ये सर क्लोजिंग कैपिटल है। ओके, नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 अमाउंटेड टू ₹30,000। जी हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है ऑलरेडी 2:1, इसका मतलब 20,000 और 10,000। ड्यूरिंग द ईयर मनोज ने कितना विड्रॉ किया? 40,000। नितिन ने कितना विड्रॉ किया? 20,000। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 10% per annum was not provided। पहली एरर, फर्स्ट नंबर एरर। सेकंड नंबर क्या है? ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब आईयूडी कैलकुलेट करके दे रखा है, और दिस इज द एरर नंबर 2, was not charged, pass necessary adjustment journal entry। बेटा ध्यान से सुनना, पॉइंट क्या लिखा बेटा? जर्नल एंट्री। इसका मतलब अब हमें केस नंबर 1 अप्लाई करना है। सारे बच्चे जल्दी से, पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में दो चीजें भूल गए, पहला आईओसी, सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या हम सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल सर, आइए सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये इलस्ट्रेशन 54 है, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन। जी, सारे बच्चे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर कैपिटल का अमाउंट निकालना है? जी हाँ, फर्स्ट मनोज एंड सेकंड है नितिन। सारे बच्चे मुझे बताइए क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल, सर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल, उसके अंदर सर फर्स्ट चीज जो ऐड होगी वो है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, और माइनस क्या होगा बेटा? प्रॉफिट, जो आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है सर, ड्राइंग्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन था? बिल्कुल गिवन था, 40,000, 20,000, 40,000 एंड 20,000, 40,000, 40,000 एंड 20,000। सर क्लोजिंग कैपिटल भी तो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितनी बेटा?
90,000 and 80,000, 90,000 and 80,000, 90,000 and 80,000. Okay. सारे बच्चे मुझे बताइए प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है। सर प्रॉफिट क्वेश्चन में टोटल 30,000 गिवन है, आपको रेशियो कौन सा यूज करना है, 2:1। तो इसका मतलब ये हो गया है 20,000 एंड 10,000। ओके, सारे बच्चे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लें। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 90,000 प्लस 40,000 कितना हो गया बेटा, 1,30,000 माइनस 20 कितना हो गया बेटा, 1,10,000 कितना हो गया बेटा, 1,10,000। नेक्स्ट 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख माइनस 10, 90,000। ओके, अब हम आईओसी की बात करेंगे। सर आईओसी जो है, ओके सारे बच्चे मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में रेट गिवन है बेटा, बताइए रेट कितनी है। सर 10% गिवन है, 10% गिवन है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सारे बच्चे बताइए कितना अमाउंट आएगा। सर 1,10,000 का 10% कितना हो गया, 11,000। और यहाँ पर 90,000 का 10% सर 9,000। क्वेश्चन में आईओडी ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। बिल्कुल सर, अब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। सारे बच्चे जल्दी से, सारे बच्चे एक बार देख लीजिए बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ओपनिंग कैपिटल ये रहा आपके सामने, ओपनिंग कैपिटल चेक कर लीजिए बेटा। डन, एक फोटो खींच लीजिएगा। ओके नेक्स्ट सर, अब हमें ये बताओ टेबल कैसे बनेगी। सारे बच्चे मेरे साथ टेबल बनाएंगे। कितने पार्टनर थे सर, 2 पार्टनर थे। तो फर्स्ट जो कॉलम यहां बनने वाला है वो बनने वाला है पार्टनर के हिसाब से, 2 पार्टनर है, और तीसरा बन जाएगा कॉलम फर्म का। तो 2 पार्टनर का, ये मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, कोई बात नहीं। ओके सब बच्चों ने फॉर्मेट बना दिया। बिल्कुल, कुछ नालायक हैं जो अभी भी फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते बेटा। फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है, मैंने आपको 1000 बार बोल दिया है। कंपलसरी मींस कंपलसरी है। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए पार्टनर का नाम क्या है, मनोज, और सेकंड है बेटा नितिन। क्या नाम है बेटा, नितिन। ओके आप मुझे बताइए नेक्स्ट किसका बन जाएगा, फर्म का। सर ये पीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 54 है, घबराइएगा मत, आप अपनी बुक को खोल के रखिएगा। इलस्ट्रेशन 54, इलस्ट्रेशन 54। जी हाँ, अब आपको लिखना है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके सारे बच्चे मुझे बताइए, अब हम लिखने वाले हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया था, तो आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर कितना अमाउंट कैलकुलेट किया था, 11,000 और 9,000। ये चेक कर लो बेटा, 11,000 और 9,000।
11,000 एंड सेकंड 9,000, टोटल बेटा 20,000, टोटल कितना हो गया 20,000। ओके नेक्स्ट बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप देना भूल गए थे, चार्ज करना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या क्वेश्चन ने कैलकुलेट करके दिया था? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आईओडी फर्म के लिए तो इनकम है, बट पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस। सर आईओडी का अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, प्लीज चेक करके बताए कितना बेटा, 3,000 एंड 2,000, 3,000 एंड 2,000। ओके $3,000 और 2,000, टोटल मिला के बेटा कितना हो जाएगा? 5,000। क्लियर? यस सर। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए अब क्या होने वाला है। आप बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए यहां लिखोगे 15,000, आपने क्रेडिट में लिखा है तो यहां पर कहां आएगा? डेबिट में। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन में रेशियो गिवन था बेटा, रेशियो क्या था? 2:1, 2:1। सारे बच्चे कैलकुलेट करके बताएं। 15,000 को 2:1 में बांटना है, 15,000 को 2:1 में, 10,000 और 5,000। चलो सारे बच्चे जल्दी से टोटल लगा दें। ओके 3,000 और 10,000 कितना हो गया? 13,000। नेक्स्ट 11,000, नेक्स्ट 7,000, नेक्स्ट 9,000, नेक्स्ट 20,000, नेक्स्ट 20,000। और अब हम लिखेंगे बेटा नेट इफेक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? नेट इफेक्ट। सर नेट इफेक्ट कितना आएगा? यहां पर आएगा 2,000 डेबिट, 2,000 डेबिट, यहां आएगा 2,000 क्रेडिट। क्लियर है? यस सर। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी फिक्स्ड कैपिटल की बात करी थी? बिल्कुल नहीं करी थी, फिक्स्ड कैपिटल की बात नहीं करी थी। इसका मतलब क्वेश्चन में जब तक कि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मानेंगे। तो अकॉर्डिंगली एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री बनेगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? नितिन कैपिटल अकाउंट। ओके अमाउंट कितना आएगा? 2,000। चेक कर लें बेटा एक बार। बिल्कुल सर। सर अब हम क्या इसका एक फोटो ले लें? यस अब आप फोटो ले लें, इसका कंप्लीट एक फोटो हो जाए। बिल्कुल आप ले सकते हैं। सर ये ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, देन एडजस्टमेंट टेबल बनाई, नेट इफेक्ट और अल्टीमेट फाइनल जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आ रही है, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन कैपिटल अकाउंट। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 56। क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन? सर इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, अब तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, वहां पर आपने लास्ट में देखा था पास एडजस्टमेंट एंट्री। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक बात यह है कि इस क्वेश्चन में लिखा है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा? इस क्वेश्चन में लिखा है
एंट्रीज, क्या लिखा बेटा, एंट्रीज, जी हाँ एंट्रीज लिखा है। तो बेटा घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, टू रेक्टिफाई द अबव एरर। सर बिल्कुल आसान है, अच्छे से पढ़िएगा। P and Q and R are partner in a firm, their capital account as on 1st April 2025। इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा है। कितना है बेटा, 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000। एज पर दी पार्टनरशिप डीड आर वॉज टू बी अलाउड रेमुनरेशन, कितना बेटा, 36,000 पर एनम। ओके, इंटरेस्ट कितना बेटा, 5% पर एनम वॉज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। उसके बाद है प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में बेटा, 2:1। इग्नोरिंग अबव टर्म्स, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर स्टार्ट हो रही है। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, नेट प्रॉफिट 1,80,000 को आपने बांट दिया, लिखा ना वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर। जी हाँ, क्या लिखा, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी 3 पार्टनर्स, वो भी कैसे, इक्वली। आपने किस रेशियो में बांटा बेटा, इक्वली, बट एक्चुअल में बांटना किस रेशियो में था, 2:1। ओके, पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर। सर इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। सर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, अब हमें बनाना है इस तरह से। क्वेश्चन ने पूछा है कि पास जर्नल एंट्रीज, इन सारी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आपको एंट्रीज पास करनी है, नॉट अ सिंगल एंट्री। सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आपने 1,80,000 को बांट दिया, वो भी कौन से रेशियो में, सर इक्वली बांट दिया। तो पहला काम क्या होगा, आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है। सर जब आपने बांटा था तो एंट्री के अकॉर्डिंग आपने पार्टनर्स को क्रेडिट किया था, अब आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या बनेगी, सर एंट्री बनेगी, पार्टनर का नाम क्या है, पी, तो आपको लिखना है पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सर ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ दैट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। चलो ठीक है सर, आपने बोला, हमने मान लिया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट ये एंट्रीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी फर्स्ट जो एंट्री बनेगी सर वो क्या बनने वाली है, वो एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सर आपने रिवर्स की एंट्री पास करनी है बेटा, 1,80,000 को आपने पहले कौन से रेशियो में बांटा, इक्वली, तो इसका मतलब यहां कितना आएगा, 60,000, यहां भी कितना आएगा, 60,000, नेक्स्ट 60,000 एंड नेक्स्ट 1,80,000। क्या मेरी बात समझ में आती है, सर बिल्कुल समझ में आती है। सर नेक्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री जो बेटा बनेगी, वो सेकंड एंट्री क्या बनेगी बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहां पर क्या लिखा था, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, मतलब आपने रेमुनरेशन अलाउ नहीं किया, किसको, आर को। बेटा जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख रहे हो, वहां अब आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप मुझे बताइए, नॉर्मली रेमुनरेशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां लिखते हैं, डेबिट में। तो अल्टीमेट जहां एप्रोप्रिएशन की जगह आपको क्या वर्ड यूज करना है, एडजस्टमेंट। एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जी हां, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, आर कैपिटल अकाउंट।
सेकंड सर एक को ही तो देना है, ओके ठीक है, कितना अमाउंट है सर 36,000, 36,000, 36,000। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो नेक्स्ट क्या एंट्री बनने वाली है, थर्ड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या तीनों पार्टनर को मिल रहा है, हाँ क्या क्या नाम है, पी क्यू आर, तो आपको लिखना है पी इज कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट क्यू इज कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट आर कैपिटल अकाउंट। ओके सर कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताओ। यहां पर 3 लाख 1,50,000 1,50,000, रेट कितनी बेटा 5%, तो 3 लाख का 5% कितना हो गया, 3 लाख का 5% सर 15,000, फिर नेक्स्ट 7,500, 7,500। ओके 15,000, 7,500, 7,500, तो कितना हो गया 7,500 लिखना था। तो बेटा हो गया टोटल 30,000, टोटल 30,000। ओके ये दोनों चीजें आपने अलाउ कर दी। अब आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए फोर्थ जो एंट्री बनने वाली है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट कितने से हुआ, 1,80,000 से। सर डेबिट कितने से हुआ, 36,000 से, और कितना डेबिट हुआ 30,000। तो देखा जाए तो टोटल क्रेडिट कितना है 1,80,000। सर टोटल डेबिट कितना है, डेबिट है आपका 36 प्लस 30 66,000, 66,000। इसका मतलब ये हुआ अब आपका, और पीछे जो प्रॉफिट बचा है वो कितना प्रॉफिट बचा है 1,80,000 माइनस 66,000। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या तीनों पार्टनर को बटेगा, यस, पी क्यू आर, पी इज कैपिटल, आर कैपिटल, और पी क्यू, पी कैपिटल, क्यू इज कैपिटल, आर कैपिटल। ओके सर जो पीछे बचेगा वो अमाउंट कितना है 1,80,000 माइनस 66,000, 1,14,000, 1,14,000। जी हाँ, अब आपको इसको कौन से रेशियो में बांटना है, 2:1। तो बेटा 1,14,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करें 2:1, डिवाइड बाय 5, प्लीज करके बताएं, डिवाइड बाय 5। सर ये हो गया 22,800, 22,800। सर ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, 45,600, 45,600। ओके चलो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट सर एक आज हमें क्या मोटिवेशन देने वाले हो, मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूं आपको कि बेटा जिंदगी में जो आप एक चीज हमेशा याद रखें, शॉर्टकट नहीं। आप कोई भी आपको अगर बोलता है कि नहीं नहीं बेटा ऐसे कर लो वैसे कर लो, शॉर्टकट यूज करने की अगर आपको कुछ भी एडवाइस मिलती है, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आप
डिटेल में एक बार डेप्थ जाना जरूरी है। जिंदगी में शॉर्टकट नहीं चलेगा दोस्तों। शॉर्टकट अपनाने से कहीं ना कहीं वो चीज एक बार के लिए तो अच्छा लगता है कि नहीं नहीं यार टाइम मैनेज हो गया, वो चीजें हो गई है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप अगर डेप्थ नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप मान के चलिए कि कभी ना कभी तो वो प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो मेरा सिंपली यही पॉइंट है कि आप बिल्कुल डिटेल में वीडियोस देखिएगा, अच्छे से हर पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, एंड देन जब आपको सारी डिटेल नॉलेज हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। Okay, let's go.